अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डेट इज फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके तमाम क्वेश्चन का सलूशन फाइंड आउट किया था और इसकी सब की लेक्चर्स की वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पहले एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी पॉइंट पे जाके कोई नई चीज़ नहीं समझ आती तो कांटेक्ट करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका मज़ीद जो है वो आंसर आपको बता सकूँ, ताकि जितना अच्छी तरह से हम उसको समझ सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें कह रहा है कि हमारे पास गिवन फंक्शन है जो कि f और g के नाम से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और वो जिसमें हमारे पास f ऑफ x है, g ऑफ x है, f ऑफ x है और g ऑफ x है। तो इनकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी और इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है इसमें हमारे पास f ऑफ x जो है वो 2x + 1 है और g ऑफ x हमारे पास 3/x - 1, जबकि x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर x 1 आ जाएगा तो 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 1/0 का मतलब ये है कि वो फंक्शन क्या आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसकी कंडीशन जो है यहाँ पे लगाई हुई है कि x 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती हैं। तो एनीवे हमें इसके ए, बी और सी और डी पार्ट जो है वो गिवन है। इसकी मदद से हमने यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमने सॉल्व करना है और उसमें f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। तो पहला जो पार्ट है इसमें इस लेक्चर के अंदर हम इसके पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें इस पहले पार्ट में जो उसके ए, बी और सी जो गिवन है हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे और यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहली जो उसमें जो पार्ट है इसका f ऑफ g ऑफ x, इसमें आपको मैं छोटी सी एक पॉइंट पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि f ऑफ g ऑफ x का मतलब ये है, या g ऑफ f ऑफ x या f ऑफ x या g ऑफ x का, कि हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू होगी यहाँ पे, ये जो जैसे g ऑफ x है इसकी वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, f ऑफ x में। g ऑफ x की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, f ऑफ x में। इसी तरह से हमारे पास जो g ऑफ f ऑफ x है इसका मतलब ये है कि हमने f ऑफ x की वैल्यू जो है वो किस में पुट करनी है, g ऑफ x में। इस तरह से f ऑफ x की वैल्यू हमने f ऑफ x में ही पुट करनी है, तो g ऑफ x की वैल्यू हमने g ऑफ x में ही पुट करनी है। अब क्वेश्चन जो है वो ये पैदा होता है स्टूडेंट के माइंड में, ये एक बात आई होगी कि भाई ये जो हम सर कह रहे हैं कि वैल्यू हमने g ऑफ x की g ऑफ x में या f ऑफ x की f ऑफ x में पुट करनी है, तो ये पुट करनी कहाँ पे है। ये आपका एक गुड क्वेश्चन आपके माइंड में आया है। तो पुट हमने करनी है x की जगह पे, हमने जो भी वैल्यू जिसमें पुट करनी है उसकी जहाँ x मौजूद होगा वहाँ हम वैल्यू अपनी पुट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है, तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब ये है कि g ऑफ x की जो वैल्यू है वो हम f ऑफ x की वैल्यू में पुट करेंगे। तो f ऑफ x की वैल्यू ये है और g ऑफ x की वैल्यू ये है, तो g ऑफ x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, f ऑफ x में, कहाँ पे, x की जगह पे, कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे। तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब ये है कि g ऑफ x ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास किस में आ जाएगी, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × x + 1 है, तो x की जगह पे हमारे पास जो g ऑफ x की वैल्यू थी वो अपने एज इट इज़ उठा के इस जगह पर रख देनी है जहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 - 1 हमारे पास 5 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो f ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यू है वो x + 5 और x - 1 हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट इसका g ऑफ f ऑफ x है, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, g ऑफ x में पुट करनी है। तो लिहाजा हम पुट करते हैं। अब इसमें g ऑफ x की वैल्यू में हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि x हमारे पास यहाँ पे है, ये है x, तो इसमें हम इसकी जगह पे हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x + 1,
तो वो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 1 आ गया, 3 ये आ गया और -1 ये वाला आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से +1 और -1 आपस में कट जाते हैं, तो 3/2x हमारे पास इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो g ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास 3/2x आ जाएगा। तो इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि आपने f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमने f ऑफ x का जो फंक्शन है उसमें f ऑफ x का फंक्शन ही पुट करना है। तो लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, वैल्यू आपने पूरी पुट करनी है। तो 2 ये वाला आ गया और इस x की जगह पर ये पूरी वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 2x प्लस 1 और +1 ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 × 4x हो गया और +2 आ गया और ये 1 हमारे पास ये आ गया, तो 2 + 1 हमारे पास आ गया 3 के इक्वल आ गया। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 3 आ जाती है। लिहाजा इस तरह से हम g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें भी हम जो g ऑफ x है उसमें उसी की वैल्यू जो है वो x की जगह पे पुट कर देंगे। तो जब हम g ऑफ x में g ऑफ x की वैल्यू ही पुट करेंगे तो हमारे पास 3 बाय यहाँ पे x जगह पे ये पूरी वाली वैल्यू g ऑफ x की यहाँ पे आ गई 3/x -1 अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे x -1 जो है हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। g ऑफ x हमारे पास 3/3 - x, अब ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया हमारे पास, और 3 और ये 1 हमारे पास आ गया 4 आ गया, तो 4 - x -4। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर बटे के नीचे बटा आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू ये 3 ये वाला, और नीचे वाली वैल्यू जो है हमारे पास ऊपर चली गई है x -1 और नीचे हमारे पास 4 - x आ गया। तो ये हमने बड़ी ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमने चारों जो प्रॉपर्टीज थी f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है।